टोहाना के साईं अस्पताल में एक बच्चे के माता पिता ने घर जाते वक्त मिठाइयां बांटी। अभिभावकों की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उनका बच्चा कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में अस्पताल में आया था। बच्चे के गुर्दे न खुलने के कारण बहुत गंभीर समस्या पैदा हो गई थी। इस दौरान टोहाना के साईं अस्पताल में कई दिन तक बच्चे का इलाज चला। परिवार बहुत परेशान था। वहीं बच्चा तंदुरुस्त ही नहीं बल्कि बच्चे का इलाज भी आयुष्मान कार्ड पर हो गया, जिसके चलते परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। परिजनों ने बताया कि वो आस छोड़ चुके थे और बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। उन्होंने कहा कि साईं अस्पताल में उनके बच्चे का इलाज हुआ और आज वे खुशी से मिठाई बांटते हुए घर जा रहे हैं। मेरा नाम अमरदीप है और मैं अंदाना गांव से बिलोंग करता हूं। खनौरी के पास मेरा गांव है। जब बच्चे की डिलीवरी हुई उस टाइम पे बच्चे का वेट ठीक ठाक था, 3 किलो वेट था उसका। तो डिलीवरी होने के बाद हम बिल्कुल श्योर हो गए थे कि बच्चा बिल्कुल ठीक ही होगा जब इतना हेल्दी हो गया तो। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें पता लगा कि ये बहुत धीरे धीरे रोने लग गया। इसको सांस लेने में इतनी दिक्कत होने लग गई कि हम घबरा गए कि एकदम से क्या हो गया। इतने हेल्दी बेबी को ऐसे इश्यूज तो नहीं आने चाहिए। तो फिर डायरेक्टली डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि आप इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। उसके बाद हमने काफ़ी जगह पे कंफर्म किया तो सभी ने बोला कि आप साईं हॉस्पिटल ले जाओ टोहाना। जब हम यहाँ पे इनको लेके आए तो हमें पता लगा कि इसके जो फेफड़े थे वो चिपक गए थे। तो चिपकने की वजह से क्या हुआ, इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और कंडीशन बच्चे की काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। डॉक्टर साहब ने भी हमें बोला कि आप किसी और बड़े सेंटर में लेके जाना चाहते हो तो आपका जो मन करता है वो करो। लेकिन उसके बाद जब हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पता किया, डॉक्टर साहब का नाम लिया, तो सभी ने हमें यही कहा कि टोहाना में डॉक्टर अमित गर्ग हैं जो वो बेस्ट हैं इन सब चीज़ों के लिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो हमें भरोसा नहीं हुआ क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि टोहाना में इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आ चुकी हैं, क्योंकि हमें टोहाना की मेडिकल फैसिलिटीज़ पे इतना अच्छा भरोसा नहीं था कि इतने क्रिटिकल केसेस को भी ये यहाँ से बचा सकते हैं। क्योंकि पहले भी पास्ट में कई केसेस हमने देखे हैं किसी अच्छे हॉस्पिटलों के जो इस कंडीशन से बाहर निकल के नहीं आते। बट जब यहाँ पे हमने डॉक्टर साहब को बोल दिया कि सर अब जो कुछ भी आपके हाथ में ही है, तो फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपना जो भी है बेस्ट दिया। क्योंकि मैं यहाँ पे 10-12 दिन लगातार यहीं पे रहा। मैंने देखा डॉक्टर साहब रात को 2 बजे भी विजिट करने आते हैं, 4 बजे भी, मतलब दिन में मैं ये मान के चलता हूँ कि दिन रात डॉक्टर साहब लगे रहते हैं। मेरे ख्याल से वो सोते भी 2-3 घंटे ही होंगे। उसके बाद 3-4 दिन वो वेंटिलेटर पे रहा काफ़ी दिन। तब तक हमें ये भरोसा नहीं था कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इसकी कंडीशन काफ़ी इंप्रूव होने लग गई। यहाँ के स्टाफ से, डॉक्टर साहब से ज़्यादा मैं यहाँ के स्टाफ से कंसल्ट कर लेता था, वो भी हमें मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत अच्छे से बताते थे। डॉक्टर साहब खुद मेरे को बुला के जो कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग हमें अपडेट करते रहते थे कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के स्टाफ से लेके डॉक्टर्स तक सब ने हमारे साथ बहुत ऐसे कोऑपरेट किया कि जैसे हम घर पे ही बैठे हैं, किसी फैमिली मेम्बर्स के बीच में जब बैठे होते हैं। सभी ने इतना सपोर्ट किया और मेरे को नहीं लगा कि मैं यहाँ पे 12-13 दिन रुका हूँ हॉस्पिटल में। मेरे को नहीं लगा कि मेरे को हॉस्पिटल जैसी कोई भी फीलिंग आई है। मेरा आयुष्मान कार्ड था, पंजाब गवर्नमेंट के तहत जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसके तहत हमारा इलाज हुआ और डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं, हमें कुछ चार्ज नहीं किया, हमारा बिल्कुल फ्री में इलाज किया जी। हमें तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस अब जैसे हो रहे हैं, माँ बाप बहुत उदास हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में से वापस आ रहे हैं। हम अपने बच्चे को सेफली और बहुत तंदुरुस्त लेके यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और हम डॉक्टर अमित गर्ग का, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स का, साईं हॉस्पिटल का और जो यहाँ के मैंने इक्विपमेंट्स देखे हैं, यहाँ की फैसिलिटी देखी है कि मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि इतने छोटे शहर में इतनी अच्छी व्यवस्था हो भी सकती है। हम पूरे स्टाफ का, साईं हॉस्पिटल का, डॉक्टर अमित गर्ग का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जब बच्चा आया था तो इसको ट्रेकियोकार्डिया की दिक्कत हो गई। हमने जैसे वेंटिलेशन वगैरह करा तो 200 से भी ऊपर जा रहे थे। हमें ये था कि सरवाइव नहीं करेगा। तो 2-3 दिन में जैसे धीरे धीरे सेटिंग्स कम होती रही हैं, बच्चा तो प्रोग्रेस की साइड जाता रहा। अब ठीक है, अब काफ़ी ठीक होके बच्चा आज मदर की गोद में है, ब्रेस्ट फीड पे डिस्चार्ज लेके जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आया था तो अच्छा सरवाइव कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को ठीक करके हमें भी खुशी होती है और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है।